मोमिना ख़वातीन की सिफत में से एक सिफत यह है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं। क्या वजह है कि पहले हमारी माओं के पेट से पैदा होने वाला इमाम बुखारी होता था, इमाम मुस्लिम, तारिक बिन ज़ियाद, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने उम्मत की क़यादत की, और आज हमारी माओं के पेटों से चोर, उचक्के, लुखे, लफंगे पैदा हो रहे हैं। क्या वजह है? क्या वजह है? वही जो बदन में खून गर्दिश करता है। जब वो खून पाक होता है, हलाल होता है, उसमें तकवा और परहेजगारी होती है, तो जो नुत्फा बनता है, जो बच्चा पैदा होता है, वो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करता है। लेकिन जब हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर हरामकारी होती है, बेहयाई होती है, तो ऐसी माओं के पेटों से लुखे, लफंगे और चोर और चक्के पैदा होते हैं। हमें चाहिए, हमारी माओं को चाहिए कि अपनी कमाई की इस्लाह करें, हराम कमाई से परहेज करें और अपने आप को तकवा और परहेजगारी का अलंबरदार बनाएं। बच्चों की तरबियत में माओं का बहुत अहम रोल हुआ करता है। आज जब भी तरबियत की बात आती है तो ख़वातीन की तरफ से अक्सर यह मसला उठाया जाता है कि माँ है, माँ की बात नहीं सुनता है। एक बात कान खोल कर सुन लें आज की इसी जिम्मेदार इजलास से कि बेटों की और बच्चियों की तरबियत की पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर है। बाप जो है रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर रहता है, और आप पूरी तारीख उठा करके देखिए, बच्चों की तरबियत की पूरी जिम्मेदारी इस मिल्लत की माओं ने किया है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल को अल्लाह के हुक्म पर ले जा करके मक्का के बेआबो गयाह मैदान में छोड़ देते हैं। दूध पीता हुआ बच्चा, एक माँ के सहारे कोई नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए, वापस आए तो इस्माइल बड़े हो चुके थे। इस बीच में तरबियत किसने की, और तरबियत की तो कैसी की? अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? मुफस्सिरीन ने लिखा है, राय का मतलब ये नहीं कि बेटा तैयार हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं, अगर सही हुआ तो ठीक, वरना मनाएंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। माँ बाप को यह अख्तियार है कि अपने बेटों पर सख्ती करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ 10 नसीहतें फरमाई हैं, उसमें से एक बात यह भी है कि हमेशा कोड़ा सामने रखो ताकि बीवी बच्चों की निगाह पड़े। बाप जो होता है वो घर का जिम्मेदार होता है, उसका एक रोल होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह के रास्ते में तुझे ज़बह करूँ। क़ाला या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा, अब्बू जान अब हुक्म है तो आप कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ये तरबियत किसने की थी? ये फैज़ान अदब था कि मकतब की करामत थी। सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? ये हज़रत हाजरा की तरबियत थी, ये हज़रत हाजरा की तरबियत थी। इब्राहीम तो चले गए थे। तो औलाद की तरबियत में माओं का रोल रहा है हमेशा। इसलिए हमें चाहिए हमारी घर की ख़वातीन को कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके पास बाप ही नहीं है। हज़रत मरियम उनकी वालिदा हैं जिन्होंने उनकी तरबियत की, और ऐसी तरबियत की, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान की। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वालिदा इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में जब वो नाबीना हो गए थे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने अल्लाह से दुआ की, कहा, अल्लाह मेरे बच्चे ने तेरे नबी की हदीसों को लिखते लिखते उसकी आंखों की बीनाई चली गई है, वो उम्मत के अंदर एक बड़ा काम करना चाहता है। ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे की बीनाई को वापस कर दे। माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है, माँ की ममता में कितनी तासीर होती है। वो माँ अगर मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह वाली है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी की वालिदा की दुआ की लाज रखी। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों की बीनाई फिर वापस आ गई। इस मिल्लत में ऐसी माएँ पैदा हुई हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करती थी। आज कहाँ हैं हमारी माएँ जिनको सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, जिनको टीवी देखने से फुर्सत नहीं,
जिनको गीबत और चुगली करने से फुर्सत नहीं, जिनको शौहरों की बुराई करने से फुर्सत नहीं। जब औरत मुत्तकी और परहेजगार हो जाती है, अल्लाह ताला उसकी ममता की लाज रखते हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की दुआ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों को अल्लाह ताला ने उनकी बीनाई को वापस किया। माँ की तरबियत, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर, कौन नहीं जानता है, पिराने पीर के नाम से जानते हैं। ये बगदाद पढ़ने जा रहे थे, इनकी माँ ने इनके अस्तर में अशरफियाँ रख करके उसको सिल दिया और जाते वक्त वसीयत की, कहा बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना अल्लाह को पसंद नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं। पहले ज़माने में मोटर गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल सफ़र करते थे, जानवरों की पीठ पर जाया करते थे। हमला हुआ, डाकुओं ने सारा माल लूट लिया, कुछ नहीं बचा। एक आदमी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, छोटा सा बच्चा 10-11 साल का, 12 साल का, कहा तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ, हमारे पास अशरफियाँ हैं। कहा कहाँ हैं? कहा हमारे अस्तर में रख करके सिले हुए हैं। चोर को यकीन नहीं हुआ, छोटा बच्चा, इतनी अशरफियाँ। दूसरे ने पूछा, तीसरे ने पूछा, जो सरदार था वहाँ तक बात पहुँची। कहा क्या बात है? कहा हाँ मेरे पास अशरफियाँ हैं। खोल करके दिखाई, कहा देखो ये अशरफियाँ हैं। कहा बेटा जिस अशरफियों को गुम होने के डर से तुमने इस कदर छुपा कर रखा था, हमारे पूछने पर क्यों बता दिया? कहा मेरी माँ ने चलते वक्त वसीयत किया था, बेटा तुम्हारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आए, खा तुम्हारी जान चली जाए, मगर झूठ नहीं बोलना। मैं माँ की बात को कैसे ठुकरा देता, इसलिए मैंने आपने पूछा और हमने बता दिया। अगर माएँ अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगी, मेरे भाइयों आज हमारे नौजवान कैसे होंगे? आज हमारे नौजवानों को देखो तो मालूम नहीं पड़ता है ये मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं कि गैर मुस्लिम हैं। कितने मुसलमान ऐसे, उनके बाल की कटिंग, हाँ पहले लोग थोड़ी चूकी रखते थे, अब ज़्यादा रखते हैं। हमारे मुसलमान नौजवानों में अजीब हवा चली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है बाल के सर के चंद हिस्से के बाल को काटना और चंद हिस्से को छोड़ देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। आज हमारे नौजवान, अहले हदीसों में ये बात नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ नौजवान, हमारे नौजवान भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। ये माओं की तरबियत, जब दूध पाकीज़ा होता है, जब खून पाकीज़ा होता है, जब तरबियत सही होती है तो हमारे बच्चे वली हुआ करते थे। आज माओं को, ऐसी माओं को अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है। एक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच बोलने ने तमाम लोगों को तौबा करने पर मजबूर कर दिया। तमाम के तमाम लोग अपने गुनाहों से ताइब हुए और वादा किया आइंदा वो चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे। मेरे भाइयों माओं का बहुत रोल हुआ है बच्चों की तरबियत में, इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे की सही तरबियत